भाई और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ पुरस्कार सीरीज का 16वां व लास्ट प्रश्न लेकर। मित्रों, अब से पहले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये लास्ट है 16वां सीरीज का आखिरी सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। इसमें आपको एक दोहे को खोजना है। जो इस दोहे को खोज देगा उसने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया। दोहे इस तरह के होंगे। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान पड़े सब कोय रे भैया, जान पड़े सब कोय। ठाड़ा भया तो क्या भया, ठाड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे कबीरा, फल लागे अति दूर। रही मन विपुदा भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परे सब कोय रे बंधु, जान परे सब कोय। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न चाड़त साथ, रही मन व्याधि न चाड़त साथ। खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ, हरि अनाथ के नाथ रे बंधु, हरि अनाथ के नाथ। इस तरह का ही दोहा आपको इस वीडियो में ढूंढना है। ये हमारा आखिरी सवाल है। उसके बाद पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार की 3 वो हैं श्रेणी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मित्रों, आपको कोशिश करनी है फर्स्ट आने की। देखो, अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में और आपके हाथ में, कौन फर्स्ट आता, कौन सेकंड आता, कौन थर्ड आता। पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना कोशिश करे तो कुछ होता ही नहीं है। तो मित्रों, इंसान को जीवन में एक साधु की तरह रहना चाहिए। साधु किसी चीज से सादा रहता, जीवन सादा जीता है, किसी के बुरे की तो सोचता ही नहीं है। मिल गई तो खा ली, ना मिली तो ना सही। मित्रों, हमारे भाषा कई तरह की है। जैसे बना हुआ, इस तरह के 2 शब्द हैं ना, बना हुआ। इसको भया भी कहते हैं।
इसको भया भी कहते हैं। हिंदी भाषा इतनी सरल है, हमारे जो हर 2-3 कोस पे तो 4-5 मील पे भाषा बदल जाती है। तो हम बात भाषा की कर रहे थे, साधु की कर रहे थे, और क्या बताएं, आप सभी समझदार हो। जैसे हमने अभी बताया था कि भाई हुआ बना का अर्थ भया भी होता, और आदमी, हर आदमी सक्षम है, समझता है। जो आदमी नहीं समझता वो किसी से परामर्श भी ले सकता। ये बोल बड़े मीठे होते हैं, आदमी के बोल उकसा भी देते हैं और मिला भी देते हैं। हाँ, ये जो बोल हैं थोड़ा विचार करके बोलना चाहिए, अंदर जाके समझना चाहिए। ये नहीं कि जो मुंह में आया बक दिया, उस पर पहले विचार करो कि हम क्या कह रहे हैं। एक बोल ऐसा है कि जो आदमी का झगड़ा करवा दे, एक बोल ऐसा है कि जो आदमी में प्यार बढ़ा देता है। तो मित्रों, भाषा का बड़ा अंतर है, भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। भाषा एक ऐसी चीज है जो पराये को अपना और अपने को पराया कर देती है। भाषा ही है जो दूसरे की आत्मा को बहुत तकलीफ देती है। तकलीफ को कभी हने भी कहते हैं, हने हने मतलब तकलीफ देना। मत पराई आत्मा को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हने का मतलब तकलीफ, पराई तो आप समझते ही हो कि दूसरों का, आत्मा का भी सब मतलब समझते हैं। मित्रों, सोच समझ के बोलना बहुत ही अच्छी बात है। ये नहीं कि आप जीभ के द्वारा, कहते हैं ना जीभ में लिए हुए, लिए जीभ, ये जीभ ऐसी है कि जिसमें आप अच्छे और बुरे सब तरह के विचार लिए घूमते हैं। जीभ द्वारा ही तो बोला जाता, जीभ नहीं है तो गूंगे होते हैं, बोल ही नहीं सकते। आपकी भाषा सरल हो, मीठी हो, मीठापन होना चाहिए। मीठी भाषा, शुद्ध भाषा सबके मन को भाती है, कचोटती नहीं है। ऐसा नहीं कि तलवार की तरह चुभती हो। कई आदमी जीभ में तलवार लिए घूमते हैं, भाषा को तलवार बोलते हैं, जीभ रूपी तलवार। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ये जीभ जूते भी पड़वा देती है, ये जीभ गले भी लगा लेती है। तो इसको सोच समझ के बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो से आपको दोहा ढूंढ कर निकालना है। एक सवाल और भी इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो है, एक सवाल रामायण से भी है, एक दोहा भी है, दो चीज हैं।
कि ऐसा कौन सा योद्धा था रावण की सेना में जिसे राम भी मारने में विचलित हो गए। क्यों राम उसे नहीं मार सकते थे? उसकी विधि भी रावण नहीं बताई, जैसे विभीषण नहीं बताई थी, जैसे रावण वध की भी विभीषण ने बताई थी, मेघनाथ वध की भी विभीषण नहीं बताई थी। इसी तरह उस योद्धा की विधि भी विभीषण नहीं बताई थी। तो मित्रों, वो योद्धा कौन था जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण से भी खतरनाक था? इतना आसान नहीं था उसको मारना, इतना सरल नहीं था, बहुत कठिन था। उस योद्धा को मारना बहुत कठिन था। ऐसा कवच उसने धारण किया हुआ था कि उस कवच के कारण उसको मारना संभव ही नहीं था, असंभव था। तो मित्रों, वो योद्धा कौन था जिसको राम भी नहीं मार सकते थे अगर विभीषण नहीं बताता? तो मित्रों, ये 16वां लास्ट सवाल है। इसके बाद आपको 24 घंटे हैं इसके हल करने के, और जो आपके घंटे कम रह रहे हैं उन्हें भी पूरा करने के। आज 10 बजे ये वीडियो ओपन हो जाएगी, कल 10 बजे तक आपके पास समय है। कल 10 के 10:30 बजे, 10:15 बजे, 10:01 पे भी जो आप जवाब डालोगे वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये आखिरी सवाल है, सीरीज का आखिरी सवाल है ये। इसमें 24 घंटे के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। 24 घंटे में ही इसको हल करना है, इसके बाद में नहीं। जिसके घंटे सब्सक्राइबर कम नज़र आ रहे हैं वो भी पूरे कर सकता है 24 घंटे में, उसके बाद के मानने नहीं होंगे। इस वीडियो के 24 घंटे तक, 10 बजे वीडियो खुलेगा, अगले 10 बजे तक, अगले सुबह 10 बजे तक, 24 घंटे तक आप सब्सक्राइबर जिसके कम है पूरे कर सकता है, आपके घंटे कम है वो पूरे कर सकता है। जो भी कमी है आपको इस वीडियो के ओपन होने के 24 घंटे तक समय है, उसके बाद समय नहीं है, हाथ से निकल जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। मित्रों, सवाल हमने आपको बता दिया कि एक दोहा ढूंढना है। इस वीडियो में आपको एक दोहा ढूंढना है। और दूसरा, रामायण का ये एक पात्र है जिसने रावण की तरफ से युद्ध किया था। वो कौन सा योद्धा था? वो कौन योद्धा था जिसे राम भी मारने के लिए विवश थे, नहीं मार सकते थे? क्या व्यवस्था थी राम की कि उसको नहीं मार सकते थे? जिसका तोड़ विभीषण ने बताया, तब राम ने उसका वध किया। रामायण में बड़े बड़े योद्धा थे, एक से एक योद्धा मारे गए। राम ने निसंकोच मार दिया, किसी को देर नहीं लगी। इतना महाभयंकर राक्षस जिसकी एक भुजा कटने पर सैकड़ों वानर उसके नीचे दब गए। इतने भयंकर राक्षस कुंभकर्ण को भी राम ने जरा देर नहीं लगाई मारने में, फटाफट मार दिया।
रावण को भी मार दिया, उसके कितने बार शीश काटे। मेघनाथ भी रावण से कम नहीं था, उसको भी लक्ष्मण ने मार दिया। लेकिन ये ऐसा कौन सा योद्धा था जिसे राम भी मारने में समर्थता महसूस कर रहे थे? ऐसा क्या था जो श्री विष्णु के अवतार राम भी इसको मारने में संकोच कर रहे थे? इस कारण को आप लोगों को बताना है, इसको ढूंढना है और जो दोहा के शब्द हैं वो ढूंढने हैं। उसके बाद आपको हम एक वीडियो और डालेंगे इसी सीरीज की, जिसमें आपको पुरस्कार लेने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा और आप पुरस्कार लेने के लिए आएंगे। तब आपको पुरस्कार हम दे देंगे, हम टाइम देंगे कि भाई आज तुम इस टाइम आ जाना, फलाने दिन फलाने समय आप आ जाना, तो आप आ जाना और अपना पुरस्कार ग्रहण कर लेना। जो विजेता है उसको हम समय देंगे कि आप आ जाओ और अपना पुरस्कार ले जाओ। तो पुरस्कार भी आपको बहुत जल्द, अब तो ख़त्म ही होने वाला काम मिल ही जाएगा, प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। तो दो चीज़ इस सवाल में होगी कि एक तो आपको दोहे को ढूंढना है और एक उस महायोद्धा को बताना कि वो कौन था और राम क्यों असमर्थता प्रकट कर रहे थे कि मारने में। ऐसा कौन सा कवच पहना था उसने जो राम भी उसे मार नहीं पा रहे थे? तो मित्रों, ये इतिहास एक से एक योद्धाओं का भरा हुआ, एक से एक समस्याओं से भरा पड़ा है। इतिहास को ढूंढोगे तो बहुत कुछ है इतिहास में, हमारे में बहुत कुछ मिलेगा। कितनी चीजें, कितने वाक्य, कितनी घटनाएं इस इतिहास ने समेट रखी हैं अपने अंदर। क्या कितने ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं, याद भी नहीं करते। तो मित्रों, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। कल हम भी इतिहास के किसी पन्ने में दर्ज होंगे। इतिहास बदलता रहता, चलता रहता है। सतयुग से कलयुग आ गया, कितने योद्धा, कितने महावीर इतिहास के पन्ने में नजर आते हैं। इतिहास भी महावीरों से ही बनता है। हर कोई तो इतिहास में भी दर्ज नहीं होता। इतिहास में दर्ज होने के लिए भी क्षमता चाहिए, गुण चाहिए। बिना किसी के गुण के, दोष के इतिहास में भी आदमी नहीं आता। या तो बहुत नेक इंसान इतिहास में आता है या फिर बहुत बुरा आदमी इतिहास में आता है। जैसे रावण और राम भगवान के कारण इतिहास में है, रावण बुराइयों के कारण इतिहास में है, कंस दुष्टता के कारण इतिहास में है, कृष्ण दुष्टों का नाश करने के लिए इतिहास में है, 52 अवतार बलि को छलने के लिए इतिहास में है, बलिदान देने के लिए इतिहास में है, हिरण्याक्ष भगवान को चुनौती देने के लिए इतिहास में है, और नरसिंह अवतार धारण करके उसका वध करने वाले श्री विष्णु
के अवतार नरसिंह अवतार इसलिए इतिहास में है को उन्होंने नरसिंह अवतार धारण करके ना नर ना पुरुष ऐसा अवतार धारण करके उसका संहार किया था। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को लेकर समुद्र में छुप गया था, भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर उसका वध किया था समुद्र के अंदर और पृथ्वी को निकाल कर बाहर लाए थे। ये सब इतिहास के पन्नों में है, एक से एक कथा है इतिहास में ने समेट रखी है, लेकिन हम अपनी सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसको याद रखना चाहिए, भूलने की चीज़ नहीं है। जिसे हम भूल रहे हैं वो एक अमृत तुल्य है। किस तरह भगवान अवतार लेते हैं, अपने अवतार में क्या क्या लीला करते हैं, ये सब देखने की समझने की बात है। मित्रों, एक चीज और बताता चलता हूं मैं आपको। इसी वीडियो में एक और सवाल छुपा है जो मैं आगे आने वाली पुरस्कार सीरीज में इसी वीडियो से देना है। इसीलिए नहीं मैं आलतू फालतू बोले जा रहा हूं, इसमें कुछ मतलब है। इसमें यही मतलब है कि इसमें से ही आपको एक सवाल, इसी वीडियो में से एक सवाल आने वाले तीसरी पुरस्कार सीरीज में पूछा जाएगा। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, याद कर लेना। इस वीडियो का एक अक्षर भी नहीं छोड़ना कि क्या बोला जा रहा, क्यों बोला जा रहा। ऐसा ये राम रतन धन खान है, इस खान को मत छोड़ना। इसमें प्रश्न छुपा हुआ है जो अगली सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगली सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये वीडियो पूरी सीरीज का लास्ट वीडियो ऐसा वीडियो है जिसमें आने वाले तीसरे पुरस्कार सीरीज का एक सवाल इसी में से होगा। अब आप देख लेना वो क्या सवाल इसमें से होगा। तो मित्रों, आपको वो सवाल इसमें से ढूंढना है। रामायण बहुत बड़ा काव्य है। राम वनवास से लेके रावण वध तक बड़े सूरवीर योद्धा मारे गए, बड़े बड़े योद्धा इसमें मारे गए। किस तरह राम को नागपाश में बांधा गया, किस तरह गरुड़ जी को हनुमान लाए और नागपाश से के बंधन से राम को मुक्त किया गया, जिसमें गरुड़ जो भगवान की सवारी है वो भी माया में फंस गया, उसमें भी माया छा गई। उसका भी दिमाग घूम गया कि भाई ये त्रिलोक के स्वामी कैसे हो सकते हैं जो नागपाश में बंध गए। वो भी ब्रह्म के जाल में फंस गया था, वो भी ब्रह्म में आ गया था, माया में आ गया था, माया के छल में वो भी आ गया था। तो मित्रों, ये जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें सारी चीज ऐसी भरी हैं कि जो आपको आगे भी काम देने वाली हैं। जहाँ सज्जन पुरुष हैं, जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ निशाचर भी रहते हैं। निशाचर ही नगरी का रावण का सुसैन वैद्य आके लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देता है, जिससे लक्ष्मण के प्राण बचते हैं। ये भी इसी का पाठ है। बहुत कुछ है रामायण में। किस तरह कपटी कालनेमी को हनुमान जी मारते हैं, जो
संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं तो साधु के भेष में कपटी काल नेमी भी मिलता है जो हनुमान जी को छलने का प्रयास करता है। लेकिन एक घटना ऐसी होती है जिससे हनुमान जी को पता चल जाता है। तो मित्रों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है लास्ट वाला, इसमें आगे आने वाली तीसरी सीरीज का सवाल इस वीडियो से अवश्य आएगा, जरूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और मनन भी करें, ध्यान रखें कि इसमें से सवाल आएगा, इसको भूलें नहीं। अब जिसने वीडियो ध्यान से नहीं देखा वो तो भाई देगा कहाँ से जवाब। और हर एक सवाल महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल आपको जिता सकता है, एक ही सवाल आपको हरा सकता है। इस चीज़ को कभी ना भूलें। ये कभी ना सोचे कि चलो एक सवाल नहीं बताया गया तो कुछ नहीं है। अरे एक और एक मिलके 2 भी होते हैं और एक मिलके 11 भी हो जाते हैं। ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस चीज़ को कभी मत भूलो। 1 और 1 2 और 1 और 1 11 भी होते हैं। नीचे ऊपर कर दो तो 2 हो गए, बराबर में कर दिए तो 11 हो गए। तो एक सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल ही आपको आगे ले जाता है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए सवाल को से बचें नहीं, खोज करें। उसकी खोज करना एक सरलता है, थोड़ी मेहनत पड़ती है। बीमार होता आदमी तो औषधि तो लेनी पड़ती है ना। तो इसी तरह जब सवाल है तो जवाब भी है, जवाब भी है और सवाल भी है, तो वो ढूंढना भी है। कई बार सवाल के जवाब में, जवाब के सवाल में जवाब छुपे होते हैं, लेकिन आदमी जरा से उसमें इधर उधर हो जाता है। ऐसा आदमी कोई नहीं मिलेगा। मैंने आपको शुरू से हर बात की चेतावनी दी है कि भाई इसमें सवाल मिलेंगे, इसमें, और मिलते हैं, मिलते हैं। तो इसी तरह इस याद रखना, खूब ध्यान रखना, इस वीडियो में से आपको अगली सीरीज में सवाल का जवाब देना है। इसी सीरीज से एक सवाल अवश्य आएगा और आपको उसका जवाब देना है। ध्यान रहे, भूलना नहीं। नमस्कार। ये काय की आवाज़ आ रही है?